मुबारक हो। सुना है आपकी मंगनी हो गई है। बा खुदा, सच कहता हूं, आप तो मेरे जख्मों पे नमक छिड़क रही हैं रोशी जी। आपसे बेवफाई का मैं सोच भी नहीं सकता था। वो तो अम्मा जालिम समाज बन गई तो हम एक ना हो सके। सलीका, जब करना उल्टा ही काम करना। अब मैंने क्या कर दिया? वलीमे का बैंक्वेट ही तो बुक कराया है। भाई शादी पहले होगी कि वलीमा? पहले हमें क्यों नहीं बुक करने दिया बैंक्वेट हॉल? अब पता नहीं हमें इन तारीखों में अपनी पसंद का बैंक्वेट हॉल मिलेगा या नहीं। अब मैं कुछ नहीं कर सकती। जलाल 3 लाख एडवांस दे आए हैं। अब अगर वलीमे की तारीखों से पहले बैंक्वेट हॉल नहीं मिला तो शादी घर ही पे करेंगे। वाह 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 वाह, मेरे इकलौते बेटे की बारात किसी शानदार बैंक्वेट में ही आनी चाहिए। शहर भरा पड़ा है शादी हॉलों से, और भाभी बेगम और भाई मियाँ अच्छा खासा कमाते हैं। खैर से उड़ा ले मजाक मेरा। अनकरीब मैं इससे भी ज्यादा बिजी होने वाली हूँ। वैसे दादा जान, कुछ तो गड़बड़ है। अल्लाह ही खैर, अब कहाँ भौचाल आने वाला है। ये बहुत देर से अपने आईपैड पर कुछ मशकूक हरकत कर रही थी। मैंने झांक कर देखना चाहा तो मुझसे आईपैड छुपा लिया। माँ बदौलत ने इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी के एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए अप्लाई कर दिया है। व्हाट? क्या? आपको मेरा नंबर कैसे मिला? वो अम्मी जान ने ना नजमा आंटी से लिया था। वैसे तो घर वालों ने रिश्ता तय कर दिया, लेकिन मैं लड़के को देखे बगैर कैसे हाँ कह दूं? तो आप अपनी अम्मा जान और अपने भाई के साथ हमारे घर आ जाती। हम नहायत ही इज्जतदार और शरीफ और खानदानी लोग हैं। शादी से पहले हमारे यहाँ लड़की ससुराल नहीं जाती। मगर बाहर होटल में होने वाले मंगनी आपके भाइयों ने इजाजत दे दी आपको मुझसे मिलने की? कहाँ, उनसे तो मैं छुप कर आई हूँ। सिर्फ अम्मी जान को पता है। अगर मेरे भाइयों को पता चलता ना तो आज आप अपनी टांगों पर नहीं बल्कि एम्बुलेंस पे घर जाते। कहाँ मिलने गए उन्हें? जेल। क्या क्या मतलब? मार्केट में हफ्ता लेने गए थे और वहाँ फायरिंग हो गई। वो पुलिस आ गई। इस दफा तो दोनों 2 महीने के लिए अंदर गए। पिछली बार जरा लंबा गए थे। तो ये जो आप आने जाने की बातें कर रही थी वो जेल जाने की बात कर रही थी? हाँ तो और क्या। आपके भाई क्या काम करते हैं? हमें तो बताया था कि मनी एक्सचेंज का काम करते हैं। देखिए, पैसे कलेक्ट करना और दूसरी जगह पहुंचाना मनी एक्सचेंज ही हो गया ना। देखिए, मैं ये शादी नहीं कर सकता। मेरी तरफ से इनकार है। क्या मतलब? हाँ, आप मुझे ठुकरा रहे हैं? देखिए, मैं तो पहले इस रिश्ते से राजी नहीं था। मैंने मामा को बताया भी था। मैं उन्हें अपना फैसला सुना करा। अब कुछ नहीं हो सकता। क्यों? आप मुझे पसंद आ गए। जूस तो पिए। तुमने तो मुझे हैरान कर दिया रोशी। मैं तो बिल्कुल मायूस हो चुकी थी। देख ले मम्मी, आप तो मुझे व्हील चेयर, स्ट्रेचर, ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ ऑफिस भेजने की धमकियां देती थी। मैंने आपको दिखा दिया एप्टीट्यूड टेस्ट पास करके। भाई हम तो तुम्हारे फेल होने के आदी हो गए थे। तुमने हमें हैरान क्या परेशान कर दिया है। भाई मैं तो हमेशा से कहता था कि हमारी पोती बहुत ज़हीन है। अब्बाजान, ये तो हमारी बेगम साहिबा शोर मचाती नहीं। मैं तो हमेशा से कहता था मेरी दोनों बेटियां बहुत ज़हीन और काबिल हैं। खैर, बस अब इतनी तारीफें करने की जरूरत नहीं है। एप्टीट्यूड टेस्ट पास किया है, आगे यूनिवर्सिटी में खूब दिल लगा के पढ़ाई करनी है रोशी। जी मम्मी। आपको मेरा नंबर कैसे मिला? वो अम्मी जान ने ना नजमा आंटी से लिया था। वैसे तो घर वालों ने रिश्ता तय कर दिया, लेकिन मैं लड़के को देखे बगैर कैसे हाँ कह दूं? तो आप अपनी अम्मा जान और अपने भाई के साथ हमारे घर आ जाती। हम नहायत ही इज्जतदार और शरीफ और खानदानी लोग हैं। शादी से पहले हमारे यहाँ लड़की ससुराल नहीं जाती। मगर बाहर होटल में होने वाले मंगनी आपके भाइयों ने इजाजत दे दी आपको मुझसे मिलने की? कहाँ, उनसे तो मैं छुप कर आई हूँ।
सिर्फ अम्मी जान को पता है। अगर मेरे भाइयों को पता चलता ना तो आज आप अपनी टांगों पर नहीं बल्कि एम्बुलेंस पे घर जाते। कहाँ मिलने गए उन्हें? जेल। क्या क्या मतलब? मार्केट में हफ्ता लेने गए थे और वहां फायरिंग हो गई, वो पुलिस आ गई। इस दफा तो दोनों 2 महीने के लिए ही अंदर गए, पिछली बार जरा लंबा गए थे। तो ये जो आप आने जाने की बातें कर रही थी वो जेल जाने की बात कर रही थी? हाँ तो और क्या। आपके भाई क्या काम करते हैं? हमें तो बताया था कि मनी एक्सचेंज का काम करते हैं। देखिए, पैसे कलेक्ट करना और दूसरी जगह पहुंचाना मनी एक्सचेंज ही हो गया ना। देखिए, मैं ये शादी नहीं कर सकता, मेरी तरफ से इनकार है। क्या मतलब? हाँ, आप मुझे ठुकरा रहे हैं? देखिए, मैं तो पहले इस रिश्ते से राजी नहीं था, मैंने मामा को बताया भी था। मैं उन्हें अपना फैसला सुना करा। अब कुछ नहीं हो सकता। क्यों? आप मुझे पसंद आ गए। जूस तो पिए ना। तुमने तो मुझे हैरान कर दिया रोशी। मैं तो बिल्कुल मायूस हो चुकी थी। देख ले मम्मी, आप तो मुझे व्हील चेयर, स्ट्रेचर, ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ ऑफिस भेजने की धमकियां देती थी। मैंने आपको दिखा दिया एप्टीट्यूड टेस्ट पास करके। भाई, हम तो तुम्हारे फेल होने के आदी हो गए थे। तुमने हमें हैरान क्या परेशान कर दिया है। भाई मैं तो हमेशा से कहता था कि हमारी पोती बहुत ज़हीन है। अब्बाजान, ये तो हमारी बेगम साहिबा शोर मचाती नहीं। मैं तो हमेशा से कहता था मेरी दोनों बेटियां बहुत ज़हीन और काबिल हैं। खैर, बस अब इतनी तारीफें करने की जरूरत नहीं है। एप्टीट्यूड टेस्ट पास किया है, आगे यूनिवर्सिटी में खूब दिल लगा के पढ़ाई करनी है रोशी। जी मम्मी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि मीम से मोहब्बत ड्रामा देखने और इस ड्रामे को चाहने वाले तमाम के तमाम दोस्त ठीक ठाक होंगे। मीम से मोहब्बत ड्रामे की अगली एपिसोड के नए रिव्यू के अंदर तमाम दोस्तों को खुश आमदीद। इस रिव्यू की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है माही के घर वालों को, जहाँ पर उसकी सास माँ जो सलीका आई हुई होती है अपने बेटे उमर के साथ, और यहाँ पर वो आकर कहती है कि अब आप अपनी तैयारियाँ जल्द अज जल्द शुरू कर दो। तो यहाँ पर जो सलीका की वालदा है वो कहती है, सलीका जब भी तुम कोई काम करना कोई ना कोई उल्टा ही काम करना। तो यहाँ पर सलीका कहती है, वालदा अब मैंने क्या कर दिया है? तो यहाँ पर सलीका की वालदा जो है वो कहती है, देखो तुमने किस तरह से पहले ही मैरिज हॉल को बुक कर लिया है, अभी शादी पहले होनी है या वलीमा पहले होना है? तो सलीका कहती है, बस भी बस मुझे नहीं पता, मैंने पहले ही मैरिज हॉल बुक कर लिया है और अब आपने अभी तक कुछ भी नहीं किया। यहाँ पर जो माही की दादी है वो कहती है, अरे तुम किस तरह की बातें कर रही हो, मुझे बताओ कि पहले वलीमा होना है या शादी होनी है? हमें तो कोई मैरिज हॉल बुक कर लेने देती, फिर आप बुक करती। तो यहाँ पर सलीका कहती है, अब मुझे कोई पता नहीं, मेरा शौहर 3 लाख रुपया एडवांस देकर आ गया है, अब तो ये मैरिज हॉल नहीं चेंज होगा और ना ही इसे छोड़ा जा सकता है। तो यहाँ पर जो सलीका की वालदा है और माही की दादी है वो कहती है, पर चलो ठीक है, अगर वलीमे की शादी की तारीख के दरमियान अगर कोई मैरिज हॉल बुक हुआ तो ठीक है, अगर ना बुक हुआ तो फिर शादी घर में ही होगी। तो ये सुनकर सलीका कहती, अरे वाह भाई वाह, ऐसा कैसे हो सकता है, मेरे इकलौते बेटे की शादी है और वो भी घर के अंदर हो, ऐसा कभी नहीं हो सकता। कोई ना कोई मैरिज हॉल होना चाहिए जो बहुत ही अच्छा हो, उसमें मेरे बेटे की शादी होगी। ऐसा कभी नहीं होगा कि मेरे बेटे की शादी घर में हो, और ना ही मैं ऐसा चाहूँगी। देखो भाभी और भाई माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा पैसे कमाते हैं और शहर के अंदर हज़ारों मैरिज हॉल हैं, कोई भी बुक कर सकते हैं। और
देखें, 2 ही इनकी बेटियां हैं। अगर ये उनके ऊपर पैसे खर्च नहीं करेंगे तो और किन के ऊपर वालदा पैसे ये खर्च करेंगे। तो ये सुनकर उसकी दादी माँ कहती, अच्छा तो ये बात है, ये आपको वो बिल्कुल भी सूट नहीं करती इस तरह की बातें, पहले हमें कुछ कर लेने देती फिर आप मैरिज हाल बुक करती। फिर सलीका कहती है ठीक है वालदा, अल्लाह खैर करेगा, कुछ अच्छा ही होगा। तो यहाँ पर जो सलीका है वो कहती है वालदा, मैं अपनी बेटी को यानी कि माही को अपने साथ लेकर जाना चाहती हूँ और अपनी पसंद की उसे शॉपिंग कराना चाहती हूँ और उसके मनपसंद उसे जो वरी के कपड़े हैं वो लेकर देना चाहती हूँ, तो इसलिए आप उसे मेरे साथ भेजें। ये सुनकर उसकी वालदा, माही की वालदा और उसकी दादी मुस्कुराना शुरू कर देती हैं। तो यहाँ पर दूसरी तरफ हमें जो है उमर को दिखाया जाता है, जो उनके पास से उठकर चलते चलते माही के तरफ चला जाता है और माही किचन के अंदर काम कर रही होती है और काम के अंदर मसरूफ़ होती है और उमर जाकर उसे सरप्राइज़ देता है और कहता है अरे वाह भाई वाह, किस तरह से अपने होने वाले शोहर और अपनी सासू माँ की खिदमतें हो रही हैं और उनके लिए मुख्तलिफ़ तरह के खाने तैयार किए जा रहे हैं, अरे तुम्हारी क्या बात है। तो यहाँ पर माही ये बात सुनकर मुस्कुराते हुए उसके पास आती है और कहती है ये सब कुछ मैं आपके लिए तैयार नहीं कर रही, बल्कि मैं अपनी फुप्पो के लिए तैयार कर रही हूँ। ये सब खाने मेरी फुप्पो के लिए हैं और मेरी फुप्पो इनसे एंजॉय करेगी। तो ये सुनकर जो उमर है वो कहता है भाई अच्छा, तो आपको मैं पसंद नहीं हूँ, आपको आपकी फुप्पो पसंद है। तो ये सुनकर माही कहती हाँ ऐसी बात ही है। तो फिर उमर कहता है चलो आपको पता चल जाएगा कि आप अपनी फुप्पो के लिए कितनी ज़्यादा मेहनत कर रही हैं और फिर वो आपके साथ क्या करती हैं। आपको पता नहीं है कि आपकी फुप्पो कितनी ख़तरनाक है और वो क्या कुछ कर सकती है, ये आपको कुछ ही दिनों में पता चल जाएगा। वो एक बहुत ही खूंखार और ख़तरनाक है। दूसरी तरफ दूसरे दिन हमें दिखाया जाता है कि माही की दादी, माही का दादा और उसकी बहन, ये सब लोग एक कमरे के अंदर मौजूद होते हैं और माही की जो दादी है वो अपने ज़ेवरात लेकर आती है और माही को दिखाती है और माही अपनी बहन से कहती है कि आ जाओ तुम भी ये दादी के ज़ेवरात देख लो और ये देखो कितने खूबसूरत हैं और ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आए हैं। तो माही कहती है मुझे ज़रूरत नहीं है, आप ही देखें। और फिर माही कहती है तुम इतनी देर से पैड में से क्या निकालना चाहती हो, क्या निकाल रही हो, कब से तुम इसी काम में लगी हुई हो। तो इसी सीन के साथ इस एपिसोड का अख्ताम हो जाता है। अगर दोस्तों हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों हमें दे इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि मीम से मोहब्बत ड्रामा देखने और इस ड्रामे को चाहने वाले तमाम के तमाम दोस्त ठीक ठाक होंगे। मीम से मोहब्बत ड्रामे की अगली एपिसोड के नए रिव्यू के अंदर तमाम दोस्तों को खुश आमदीद। इस रिव्यू की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है माही के घर वालों को, जहाँ पर उसकी सास माँ जो सलीका आई हुई होती है अपने बेटे उमर के साथ, और यहाँ पर वो आकर कहती है कि अब आप अपनी तैयारियाँ जल्द अज जल्द शुरू कर दो। तो यहाँ पर जो सलीका की वालदा है वो कहती है सलीका जब भी तुम कोई काम करना कोई ना कोई उल्टा ही काम करना। तो यहाँ पर सलीका कहती है वालदा अब मैंने क्या कर दिया है। तो यहाँ पर सलीका की वालदा जो है वो कहती है देखो तुमने किस तरह से पहले ही मैरिज हॉल को बुक कर लिया है, अभी शादी पहले होनी है या वलीमा पहले होना है। तो सलीका कहती है बस भी बस मुझे नहीं पता, मैंने पहले ही मैरिज हॉल बुक कर लिया है और अब आपने अभी तक कुछ भी नहीं किया। यहाँ पर जो माही की दादी है वो कहती है अरे तुम किस तरह की बातें कर रही हो,
मुझे बताओ कि पहले वलीमा होना है या शादी होनी है। हमें तो कोई मैरिज हॉल बुक कर लेने देती, फिर आप बुक करती। तो यहाँ पर सलीका कहती है अब मुझे कोई पता नहीं, मेरा शोहर 3 लाख रुपया एडवांस देकर आ गया है, अब तो ये मैरिज हॉल नहीं चेंज होगा और ना ही इसे छोड़ा जा सकता है। तो यहाँ पर जो सलीका की वालदा है और माही की दादी है वो कहती है पर चलो ठीक है, अगर वलीमे की शादी की तारीख के दरमियान अगर कोई मैरिज हॉल बुक हुआ तो ठीक है, अगर ना बुक हुआ तो फिर शादी घर में ही होगी। तो ये सुनकर सलीका कहती अरे वाह भाई वाह, ऐसा कैसे हो सकता है, मेरे इकलौते बेटे की शादी है और वो भी घर के अंदर हो, ऐसा कभी नहीं हो सकता। कोई ना कोई मैरिज हॉल होना चाहिए जो बहुत ही अच्छा हो, उसमें मेरे बेटे की शादी होगी। ऐसा कभी नहीं होगा कि मेरे बेटे की शादी घर में हो और ना ही मैं ऐसा चाहूँगी। देखो भाभी और भाई माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा पैसे कमाते हैं और शहर के अंदर हज़ारों मैरिज हॉल हैं, कोई भी बुक कर सकते हैं। और देखें 2 ही इनकी बेटियां हैं, अगर ये उनके ऊपर पैसे खर्च नहीं करेंगे तो और किन के ऊपर वालदा पैसे ये खर्च करेंगे। तो ये सुनकर उसकी दादी माँ कहती अच्छा तो ये बात है, ये आपको वो बिल्कुल भी सूट नहीं करती इस तरह की बातें, पहले हमें कुछ कर लेने देती फिर आप मैरिज हॉल बुक करती। फिर सलीका कहती है ठीक है वालदा, अल्लाह खैर करेगा, कुछ अच्छा ही होगा। तो यहाँ पर जो सलीका है वो कहती है वालदा मैं अपनी बेटी को यानी कि माही को अपने साथ लेकर जाना चाहती हूँ और अपनी पसंद की उसे शॉपिंग कराना चाहती हूँ और उसके मनपसंद उसे जो वरी के कपड़े हैं वो लेकर देना चाहती हूँ, तो इसलिए आप उसे मेरे साथ भेजें। ये सुनकर उसकी वालदा माही की वालदा और उसकी दादी मुस्कुराना शुरू कर देती हैं। तो यहाँ पर दूसरी तरफ हमें जो है उमर को दिखाया जाता है जो उनके पास से उठकर चलते चलते माही के तरफ चला जाता है और माही किचन के अंदर काम कर रही होती है और काम के अंदर मसरूफ़ होती है और उमर जाकर उसे सरप्राइज़ देता है और कहता है अरे वाह भाई वाह, किस तरह से अपने होने वाले शोहर और अपनी सासू माँ की खिदमतें हो रही हैं और उनके लिए मुख्तलिफ़ तरह के खाने तैयार किए जा रहे हैं, अरे तुम्हारी क्या बात है। तो यहाँ पर माही ये बात सुनकर मुस्कुराते हुए उसके पास आती है और कहती है ये सब कुछ मैं आपके लिए तैयार नहीं कर रही बल्कि मैं अपनी फुप्पो के लिए तैयार कर रही हूँ, ये सब खाने मेरी फुप्पो के लिए हैं और मेरी फुप्पो इनसे एंजॉय करेगी। तो ये सुनकर जो उमर है वो कहता है भाई अच्छा तो आपको मैं पसंद नहीं हूँ, आपको आपकी फुप्पो पसंद है। तो ये सुनकर माही कहती हाँ ऐसी बात ही है। तो फिर उमर कहता है चलो आपको पता चल जाएगा कि आप अपनी फुप्पो के लिए कितनी ज़्यादा मेहनत कर रही हैं और फिर वो आपके साथ क्या करती हैं। आपको पता नहीं है कि आपकी फुप्पो कितनी ख़तरनाक है और वो क्या कुछ कर सकती है, ये आपको कुछ ही दिनों में पता चल जाएगा। वो एक बहुत ही खूंखार और ख़तरनाक है। दूसरी तरफ दूसरे दिन हमें दिखाया जाता है कि माही की दादी, माही का दादा और उसकी बहन ये सब लोग एक कमरे के अंदर मौजूद होते हैं और माही की जो दादी है वो अपने ज़ेवरात लेकर आती है और माही को दिखाती है और माही अपनी बहन से कहती है कि आ जाओ तुम भी ये दादी के ज़ेवरात देख लो और ये देखो कितने खूबसूरत हैं और ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आए हैं। तो माही कहती है मुझे ज़रूरत नहीं है, आप ही देखें। और फिर माही कहती है तुम इतनी देर से पैड में से क्या निकालना चाहती हो, क्या निकाल रही हो, कब से तुम इसी काम में लगी हुई हो। तो इसी सीन के साथ इस एपिसोड का अख्ताम हो जाता है। अगर दोस्तों हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों हमें दे इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि मीम से मोहब्बत ड्रामा देखने और इस ड्रामे को चाहने वाले तमाम के तमाम दोस्त ठीक ठाक होंगे।
मीम से मोहब्बत ड्रामे की अगली एपिसोड के नए रिव्यू के अंदर तमाम दोस्तों को खुश आमदीद। इस रिव्यू की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है माही के घर वालों को, जहां पर उसकी सास माँ जो सलीका आई हुई होती है अपने बेटे उमर के साथ, और यहाँ पर वो आकर कहती है कि अब आप अपनी तैयारियां जल्द अज जल्द शुरू कर दो। तो यहाँ पर जो सलीका की वालदा है वो कहती है, सलीका जब भी तुम कोई काम करना कोई ना कोई उल्टा ही काम करना। तो यहाँ पर सलीका कहती है, वालदा अब मैंने क्या कर दिया है। तो यहाँ पर सलीका की वालदा जो है वो कहती है, देखो तुमने किस तरह से पहले ही मैरिज हॉल को बुक कर लिया है, अभी शादी पहले होनी है या वलीमा पहले होना है। तो सलीका कहती है, बस भी बस मुझे नहीं पता, मैंने पहले ही मैरिज हॉल बुक कर लिया है और अब आपने अभी तक कुछ भी नहीं किया। यहाँ पर जो माही की दादी है वो कहती है, अरे तुम किस तरह की बातें कर रही हो, मुझे बताओ कि पहले वलीमा होना है या शादी होनी है, हमें तो कोई मैरिज हॉल बुक कर लेने देती फिर आप बुक करती। तो यहाँ पर सलीका कहती है, अब मुझे कोई पता नहीं, मेरा शोहर 3 लाख रुपया एडवांस देकर आ गया है, अब तो ये मैरिज हॉल नहीं चेंज होगा और ना ही इसे छोड़ा जा सकता है। तो यहाँ पर जो सलीका की वालदा है और माही की दादी है वो कहती है, पर चलो ठीक है, अगर वलीमे की शादी की तारीख के दरमियान अगर कोई मैरिज हॉल बुक हुआ तो ठीक है, अगर ना बुक हुआ तो फिर शादी घर में ही होगी। तो ये सुनकर सलीका कहती, अरे वाह भाई वाह, ऐसा कैसे हो सकता है, मेरे इकलौते बेटे की शादी है और वो भी घर के अंदर हो, ऐसा कभी नहीं हो सकता। कोई ना कोई मैरिज हॉल होना चाहिए जो बहुत ही अच्छा हो, उसमें मेरे बेटे की शादी होगी। ऐसा कभी नहीं होगा कि मेरे बेटे की शादी घर में हो, और ना ही मैं ऐसा चाहूँगी। देखो भाभी और भाई माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा पैसे कमाते हैं और शहर के अंदर हज़ारों मैरिज हॉल हैं, कोई भी बुक कर सकते हैं। और देखें 2 ही इनकी बेटियां हैं, अगर ये उनके ऊपर पैसे खर्च नहीं करेंगे तो और किन के ऊपर वालदा पैसे ये खर्च करेंगे। तो ये सुनकर उसकी दादी माँ कहती, अच्छा तो ये बात है, ये आपको वो बिल्कुल भी सूट नहीं करती इस तरह की बातें, पहले हमें कुछ कर लेने देती फिर आप मैरिज हॉल बुक करती। फिर सलीका कहती है, ठीक है वालदा, अल्लाह खैर करेगा, कुछ अच्छा ही होगा। तो यहाँ पर जो सलीका है वो कहती है, वालदा मैं अपनी बेटी को यानी कि माही को अपने साथ लेकर जाना चाहती हूँ और अपनी पसंद की उसे शॉपिंग कराना चाहती हूँ और उसके मनपसंद उसे जो वरी के कपड़े हैं वो लेकर देना चाहती हूँ, तो इसलिए आप उसे मेरे साथ भेजें। ये सुनकर उसकी वालदा माही की वालदा और उसकी दादी मुस्कुराना शुरू कर देती हैं। तो यहाँ पर दूसरी तरफ हमें जो है उमर को दिखाया जाता है, जो उनके पास से उठकर चलते चलते माही के तरफ चला जाता है और माही किचन के अंदर काम कर रही होती है और काम के अंदर मसरूफ़ होती है, और उमर जाकर उसे सरप्राइज़ देता है और कहता है, अरे वाह भी वाह, किस तरह से अपने होने वाले शोहर और अपनी सासू माँ की खिदमतें हो रही हैं और उनके लिए मुख्तलिफ़ तरह के खाने तैयार किए जा रहे हैं, अरे तुम्हारी क्या बात है। तो यहाँ पर माही ये बात सुनकर मुस्कुराते हुए उसके पास आती है और कहती है, ये सब कुछ मैं आपके लिए तैयार नहीं कर रही, बल्कि मैं अपनी फुप्पो के लिए तैयार कर रही हूँ, ये सब खाने मेरी फुप्पो के लिए हैं और मेरी फुप्पो इनसे एंजॉय करेगी। तो ये सुनकर जो उमर है वो कहता है, भाई अच्छा तो आपको मैं पसंद नहीं हूँ, आपको आपकी फुप्पो पसंद है। तो ये सुनकर माही कहती, हाँ ऐसी बात ही है। तो फिर उमर कहता है, चलो आपको पता चल जाएगा कि आप अपनी फुप्पो के लिए कितनी ज़्यादा मेहनत कर रही हैं और फिर वो आपके साथ क्या करती हैं। आपको पता नहीं है कि आपकी फुप्पो कितनी ख़तरनाक है और
वो क्या कुछ कर सकती है, ये आपको कुछ ही दिनों में पता चल जाएगा। वो एक बहुत ही खूंखार और ख़तरनाक है। दूसरी तरफ दूसरे दिन हमें दिखाया जाता है कि माही की दादी, माही का दादा और उसकी बहन, ये सब लोग एक कमरे के अंदर मौजूद होते हैं और माही की जो दादी है वो अपने ज़ेवरात लेकर आती है और माही को दिखाती है और माही अपनी बहन से कहती है कि आ जाओ तुम भी ये दादी के ज़ेवरात देख लो और ये देखो कितने खूबसूरत हैं और ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आए हैं। तो माही कहती है मुझे ज़रूरत नहीं है, आप ही देखें। और फिर माही कहती है तुम इतनी देर से पैड में से क्या निकालना चाहती हो, क्या निकाल रही हो, कब से तुम इसी काम में लगी हुई हो। तो इसी सीन के साथ इस एपिसोड का अख्ताम हो जाता है। अगर दोस्तों हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों हमें दे इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि मीम से मोहब्बत ड्रामा देखने और इस ड्रामे को चाहने वाले तमाम के तमाम दोस्त ठीक ठाक होंगे। मीम से मोहब्बत ड्रामे की अगली एपिसोड के नए रिव्यू के अंदर तमाम दोस्तों को खुश आमदीद। इस रिव्यू की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है माही के घर वालों को, जहाँ पर उसकी सास माँ जो सलीका आई हुई होती है अपने बेटे उमर के साथ, और यहाँ पर वो आकर कहती है कि अब आप अपनी तैयारियाँ जल्द अज जल्द शुरू कर दो। तो यहाँ पर जो सलीका की वालदा है वो कहती है सलीका जब भी तुम कोई काम करना कोई ना कोई उल्टा ही काम करना। तो यहाँ पर सलीका कहती है वालदा अब मैंने क्या कर दिया है। तो यहाँ पर सलीका की वालदा जो है वो कहती है देखो तुमने किस तरह से पहले ही मैरिज हॉल को बुक कर लिया है, अभी शादी पहले होनी है या वलीमा पहले होना है। तो सलीका कहती है बस भी बस मुझे नहीं पता, मैंने पहले ही मैरिज हॉल बुक कर लिया है और अब आपने अभी तक कुछ भी नहीं किया। यहाँ पर जो माही की दादी है वो कहती है अरे तुम किस तरह की बातें कर रही हो, मुझे बताओ कि पहले वलीमा होना है या शादी होनी है, हमें तो कोई मैरिज हॉल बुक कर लेने देती फिर आप बुक करती। तो यहाँ पर सलीका कहती है अब मुझे कोई पता नहीं, मेरा शोहर 3 लाख रुपया एडवांस देकर आ गया है, अब तो ये मैरिज हॉल नहीं चेंज होगा और ना ही इसे छोड़ा जा सकता है। तो यहाँ पर जो सलीका की वालदा है और माही की दादी है वो कहती है पर चलो ठीक है, अगर वलीमे की शादी की तारीख के दरमियान अगर कोई मैरिज हॉल बुक हुआ तो ठीक है, अगर ना बुक हुआ तो फिर शादी घर में ही होगी। तो ये सुनकर सलीका कहती अरे वाह भाई वाह, ऐसा कैसे हो सकता है, मेरे इकलौते बेटे की शादी है और वो भी घर के अंदर हो, ऐसा कभी नहीं हो सकता। कोई ना कोई मैरिज हॉल होना चाहिए जो बहुत ही अच्छा हो, उसमें मेरे बेटे की शादी होगी। ऐसा कभी नहीं होगा कि मेरे बेटे की शादी घर में हो और ना ही मैं ऐसा चाहूँगी। देखो भाभी और भाई माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा पैसे कमाते हैं और शहर के अंदर हज़ारों मैरिज हॉल हैं, कोई भी बुक कर सकते हैं। और देखें 2 ही इनकी बेटियां हैं, अगर ये उनके ऊपर पैसे खर्च नहीं करेंगे तो और किन के ऊपर वालदा पैसे ये खर्च करेंगे। तो ये सुनकर उसकी दादी माँ कहती अच्छा तो ये बात है, ये आपको वो बिल्कुल भी सूट नहीं करती इस तरह की बातें, पहले हमें कुछ कर लेने देती फिर आप मैरिज हॉल बुक करती। फिर सलीका कहती है ठीक है वालदा, अल्लाह खैर करेगा, कुछ अच्छा ही होगा। तो यहाँ पर जो सलीका है वो कहती है वालदा मैं अपनी बेटी को यानी कि माही को अपने साथ लेकर जाना चाहती हूँ और अपनी पसंद की उसे शॉपिंग कराना चाहती हूँ और उसके मनपसंद उसे जो वरी के कपड़े हैं वो लेकर देना चाहती हूँ, तो इसलिए आप उसे मेरे साथ भेजें। ये सुनकर उसकी वालदा, माही की वालदा और उसकी दादी मुस्कुराना शुरू कर देती हैं। तो यहाँ पर दूसरी तरफ हमें जो है उमर को दिखाया जाता है
जो उनके पास से उठकर चलते चलते माही के तरफ चला जाता है और माही किचन के अंदर काम कर रही होती है और काम के अंदर मसरूफ़ होती है और उमर जाकर उसे सरप्राइज़ देता है और कहता है, अरे वाह भाई वाह, किस तरह से अपने होने वाले शोहर और अपनी सासू माँ की खिदमतें हो रही हैं और उनके लिए मुख्तलिफ़ तरह के खाने तैयार किए जा रहे हैं। अरे तुम्हारी क्या बात है। तो यहाँ पर माही ये बात सुनकर मुस्कुराते हुए उसके पास आती है और कहती है, ये सब कुछ मैं आपके लिए तैयार नहीं कर रही, बल्कि मैं अपनी फुप्पो के लिए तैयार कर रही हूँ। ये सब खाने मेरी फुप्पो के लिए हैं और मेरी फुप्पो इनसे एंजॉय करेगी। तो ये सुनकर जो उमर है वो कहता है, माही अच्छा, तो आपको मैं पसंद नहीं हूँ, आपको आपकी फुप्पो पसंद है। तो ये सुनकर माही कहती, हाँ ऐसी बात ही है। तो फिर उमर कहता है, चलो आपको पता चल जाएगा कि आप अपनी फुप्पो के लिए कितनी ज़्यादा मेहनत कर रही हैं और फिर वो आपके साथ क्या करती हैं। आपको पता नहीं है कि आपकी फुप्पो कितनी ख़तरनाक है और वो क्या कुछ कर सकती है। ये आपको कुछ ही दिनों में पता चल जाएगा। वो एक बहुत ही खूंखार और ख़तरनाक है। दूसरी तरफ दूसरे दिन हमें दिखाया जाता है कि माही की दादी, माही का दादा और उसकी बहन, ये सब लोग एक कमरे के अंदर मौजूद होते हैं और माही की जो दादी है वो अपने ज़ेवरात लेकर आती है और माही को दिखाती है और माही अपनी बहन से कहती है कि आ जाओ तुम भी ये दादी के ज़ेवरात देख लो और ये देखो कितने खूबसूरत हैं और ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आए हैं। तो माही कहती है, मुझे ज़रूरत नहीं है, आप ही देखें। और फिर माही कहती है, तुम इतनी देर से पैड में से क्या निकालना चाहती हो, क्या निकाल रही हो, कब से तुम इसी काम में लगी हुई हो। तो इसी सीन के साथ इस एपिसोड का अख्ताम हो जाता है। अगर दोस्तों हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों हमें दे इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि मीम से मोहब्बत ड्रामा देखने और इस ड्रामे को चाहने वाले तमाम के तमाम दोस्त ठीक ठाक होंगे। मीम से मोहब्बत ड्रामे की अगली एपिसोड के नए रिव्यू के अंदर तमाम दोस्तों को खुश आमदीद। इस रिव्यू की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है माही के घर वालों को, जहाँ पर उसकी सास माँ जो सलीका आई हुई होती है अपने बेटे उमर के साथ, और यहाँ पर वो आकर कहती है कि अब आप अपनी तैयारियाँ जल्द अज जल्द शुरू कर दो। तो यहाँ पर जो सलीका की वालदा है वो कहती है, सलीका जब भी तुम कोई काम करना कोई ना कोई उल्टा ही काम करना। तो यहाँ पर सलीका कहती है, वालदा अब मैंने क्या कर दिया है। तो यहाँ पर सलीका की वालदा जो है वो कहती है, देखो तुमने किस तरह से पहले ही मैरिज हॉल को बुक कर लिया है, अभी शादी पहले होनी है या वलीमा पहले होना है। तो सलीका कहती है, बस भी बस मुझे नहीं पता, मैंने पहले ही मैरिज हॉल बुक कर लिया है और अब आपने अभी तक कुछ भी नहीं किया। यहाँ पर जो माही की दादी है वो कहती है, अरे तुम किस तरह की बातें कर रही हो, मुझे बताओ कि पहले वलीमा होना है या शादी होनी है। हमें तो कोई मैरिज हॉल बुक कर लेने देती, फिर आप बुक करती। तो यहाँ पर सलीका कहती है, अब मुझे कोई पता नहीं, मेरा शोहर 3 लाख रुपया एडवांस देकर आ गया है, अब तो ये मैरिज हॉल नहीं चेंज होगा और ना ही इसे छोड़ा जा सकता है। तो यहाँ पर जो सलीका की वालदा है और माही की दादी है वो कहती है, पर चलो ठीक है, अगर वलीमे की शादी की तारीख के दरमियान अगर कोई मैरिज हॉल बुक हुआ तो ठीक है, अगर ना बुक हुआ तो फिर शादी घर में ही होगी। तो ये सुनकर सलीका कहती, अरे वाह भाई वाह, ऐसा कैसे हो सकता है, मेरे इकलौते बेटे की शादी है और वो भी घर के अंदर हो, ऐसा कभी नहीं हो सकता। कोई ना कोई मैरिज हॉल होना चाहिए जो बहुत ही अच्छा हो, उसमें मेरे बेटे की शादी होगी। ऐसा कभी नहीं होगा कि मेरे बेटे की शादी घर में हो और ना ही मैं ऐसा चाहूँगी। देखो भाभी और भाई माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा पैसे कमाते हैं और
शहर के अंदर हज़ारों मैरिज हॉल हैं, कोई भी बुक कर सकते हैं। और देखें, 2 ही इनकी बेटियां हैं, अगर ये उनके ऊपर पैसे खर्च नहीं करेंगे तो और किन के ऊपर वालदा पैसे ये खर्च करेंगे। तो ये सुनकर उसकी दादी माँ कहती, अच्छा तो ये बात है, ये आपको वो बिल्कुल भी सूट नहीं करती इस तरह की बातें, पहले हमें कुछ कर लेने देती फिर आप मैरिज हॉल बुक करती। फिर सलीका कहती है ठीक है वालदा, अल्लाह खैर करेगा, कुछ अच्छा ही होगा। तो यहाँ पर जो सलीका है वो कहती है, वालदा मैं अपनी बेटी को यानी कि माही को अपने साथ लेकर जाना चाहती हूँ और अपनी पसंद की उसे शॉपिंग कराना चाहती हूँ और उसके मनपसंद उसे जो वरी के कपड़े हैं वो लेकर देना चाहती हूँ, तो इसलिए आप उसे मेरे साथ भेजें। ये सुनकर उसकी वालदा, माही की वालदा और उसकी दादी मुस्कुराना शुरू कर देती हैं। तो यहाँ पर दूसरी तरफ हमें जो है उमर को दिखाया जाता है, जो उनके पास से उठकर चलते चलते माही के तरफ चला जाता है और माही किचन के अंदर काम कर रही होती है और काम के अंदर मसरूफ़ होती है और उमर जाकर उसे सरप्राइज़ देता है और कहता है, अरे वाह भी वाह, किस तरह से अपने होने वाले शोहर और अपनी सासू माँ की खिदमतें हो रही हैं और उनके लिए मुख्तलिफ़ तरह के खाने तैयार किए जा रहे हैं, अरे तुम्हारी क्या बात है। तो यहाँ पर माही ये बात सुनकर मुस्कुराते हुए उसके पास आती है और कहती है, ये सब कुछ मैं आपके लिए तैयार नहीं कर रही, बल्कि मैं अपनी फुप्पो के लिए तैयार कर रही हूँ। ये सब खाने मेरी फुप्पो के लिए हैं और मेरी फुप्पो इनसे एंजॉय करेगी। तो ये सुनकर जो उमर है वो कहता है, माही अच्छा तो आपको मैं पसंद नहीं हूँ, आपको आपकी फुप्पो पसंद है। तो ये सुनकर माही कहती, हाँ ऐसी बात ही है। तो फिर उमर कहता है, चलो आपको पता चल जाएगा कि आप अपनी फुप्पो के लिए कितनी ज़्यादा मेहनत कर रही हैं और फिर वो आपके साथ क्या करती हैं। आपको पता नहीं है कि आपकी फुप्पो कितनी ख़तरनाक है और वो क्या कुछ कर सकती है, ये आपको कुछ ही दिनों में पता चल जाएगा। वो एक बहुत ही खूंखार और ख़तरनाक है। दूसरी तरफ दूसरे दिन हमें दिखाया जाता है कि माही की दादी, माही का दादा और उसकी बहन, ये सब लोग एक कमरे के अंदर मौजूद होते हैं और माही की जो दादी है वो अपने ज़ेवरात लेकर आती है और माही को दिखाती है और माही अपनी बहन से कहती है कि आ जाओ तुम भी ये दादी के ज़ेवरात देख लो और ये देखो कितने खूबसूरत हैं और ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आए हैं। तो माही कहती है मुझे ज़रूरत नहीं है, आप ही देखें। और फिर माही कहती है, तुम इतनी देर से पैड में से क्या निकालना चाहती हो, क्या निकाल रही हो, कब से तुम इसी काम में लगी हुई हो। तो इसी सीन के साथ इस एपिसोड का अख्ताम हो जाता है। अगर दोस्तों हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों हमें दे इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।